आज प्यारे बाबा ने हम सबको पहला पाठ पक्का कराया है। मैं आत्मा हूँ और यही पाठ बाबा कहते हैं सभी को पक्का कराओ। और उसमें भी अल्लफ का पाठ जरूर पक्का कराओ। क्यों? क्योंकि नहीं तो तब तक भाई भाई नहीं समझते हैं। कह देते हैं हम सब भाई भाई हैं, ब्रदरहुड है, लेकिन क्या कोई भाई दूसरे को भाई समझकर चल रहा है? क्योंकि जब तक एक पिता की संतान स्वयं को नहीं समझेंगे तो भाई कैसे समझेंगे? इसलिए पहले ये पक्का होना जरूरी है कि हम अल्लफ एक पिता की सब संतान हैं। तो फिर सब क्या हो गए? भाई भाई हो गए। फिर बाबा ने कहा है कि मैं एक श्रीमत ऐसी देता हूँ जो सभी मनुष्यों से अलग है, विपरीत है। जो बात सारे लोग कहते हैं, मनुष्य कहते हैं, मैं उसको बिल्कुल ही पलट देता हूँ। ऐसे तो वो ढेर सारी बातें हैं, है ना। आज बाबा ने सुनाया है कि मनुष्य मोक्ष मांगते हैं। अक्सर सभी क्या कहते हैं? मोक्ष मिल जाए, हाँ, या कहेंगे मुक्ति मिल जाए। तो बाबा कहते हैं मैं कहता हूँ कि मोक्ष है ही नहीं, मिल ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो कई लोग बड़े निराश हो जाते हैं कि हम तो भक्ति कर ही इसीलिए रहे हैं, मेहनत कर ही इसीलिए रहे हैं, भगवान से मांग ही यही रहे हैं, और भगवान कहता है वो हो ही नहीं सकता। तो बाबा प्रमाणित भी करता है कि मोक्ष माना तो क्या आत्मा परम धाम में बैठी रहे? लेकिन बाबा कहते हैं कि परम धाम से आत्मा को पार्ट बजाने अवश्य आना ही है। यहाँ तक कि भगवान को भी पार्ट बजाने परम धाम से आना पड़ता है। हाँ, अगर उनकी बहुत इच्छा है तो लंबा टाइम वहाँ बैठे रहो और थोड़ा सा टाइम यहाँ आ जाओ, तो उसकी वैल्यू आत्मा की बढ़ेगी या घटेगी? सतीश भाई, घट जाएगी। क्योंकि एक्टर वही अच्छा माना जाता है जिसका मैक्सिमम पार्ट होता है। कम रोल प्ले करने वाला एक्टर साधारण होता है। पूरे फिल्म में देखो हीरो किसको कहते हैं? जिसका ज्यादा से ज्यादा रोल होता है। तो इस वर्ड ड्रामा में भी प्यारे बाबा ने हम बच्चों का आदि से लेके पार्ट रखा है। बाकी आत्माएं परम धाम में बैठी रहती हैं विश्राम की स्थिति में, उनका रोल ही नहीं है। तो ये बाबा कहते हैं बिल्कुल मैं विपरीत बात सुनाता हूँ। हद की रीति से भी आप देखो, जो आत्माएं बैठी ही रहती हैं, विश्राम में रहती हैं, उनकी वैल्यू घट जाती है। इसीलिए तो कहावत बनी है आराम हराम है। तो ये मुक्ति धाम भी विश्राम है ना। इसीलिए कहते हैं ना हम यहाँ से छूट जाएं, हमें जन्म ही न लेना पड़े, जो कर्म करना पड़े। वो इस चक्कर से छूटना चाहते हैं। और वो मुक्त अवस्था है, विश्राम की अवस्था है, रेस्ट हाउस है। तो बाबा कहते हैं वो उन आत्माओं को मिलता है जो साधारण है एकदम, और अंत में थोड़ा सा पार्ट बजाती हैं। कई तो देखो अभी तक भी परम धाम से उतर रही हैं, तो मुश्किल से उनका एक ही जन्म हो पाता है, वो भी थोड़ा सा। कल ही अगर विनाश की खटखट शुरू हो जाए तो उनका क्या आत्मा का रोल रहा वर्ल्ड ड्रामा में? कुछ भी नहीं। तो ये बात बाबा ने कहा मैं बिल्कुल सभी मनुष्यों की क्या कर देता हूँ? कट कर देता हूँ।
ये मनुष्य की मत है। और आज बाबा ने कहा, मैं आकर तुम बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता हूँ। ये बहुत बहुत समझने की आवश्यकता है। दुनिया नहीं समझती, इसलिए सवाल उठाती है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, उसके साथ ऐसा हो रहा है। अरे कर्म को समझ जाओ तो ये सवाल ही उठेंगे नहीं। फिर तो अपने कर्म पर ध्यान जाएगा, जैसा कर्म वैसा फल। साथ ही बाबा ने कहा है कि आप इस पुरानी दुनिया से अब निकल रहे हो। निकल रहे हैं ना, या बैठे रहना है? निकल रहे हो। तो नई दुनिया आएगी, उसमें हम जाएंगे। तो नई दुनिया के जाने का समय कौन सा? इस संगम युग है। तो इस संगम युग पर इस बात के लिए अलर्ट होकर रहना है, ताकि हमारा बुद्धि योग इस पुरानी दुनिया की तरफ बार बार ना जाए। कैसे जाता है ये तो आप अनुभवी हो स्वयं ही। संबंधों में जाता है तो माना पुरानी दुनिया में गया। वस्तु पदार्थ में जाता है, हाँ ये मिलना चाहिए, उसको मिल गया, मुझको नहीं मिला, तो पुरानी दुनिया में गया। ये तो मोटा मोटा रूप है, सूक्ष्म तो बहुत और ज्यादा है। कितने संकल्प चलते हैं, क्या क्या होता है। तो बाबा चाहता है कि क्योंकि हम नई दुनिया की ओर जा रहे हैं, तो हमारी बुद्धि में सदा नई दुनिया रहे। संगम का मतलब ही यही है कि एक दुनिया से आप निकल रहे हो और दूसरी दुनिया में जा रहे हो।